ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना, जाना और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 3 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। आज कौन सी मुरली है? संडे है तो आज अव्यक्त मुरली है। तो ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति स्नेही, अपने अति लाडले सिकिलदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेष संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबा? अपने अति लाडले सिकिलदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध, संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। तो बाबा संतुष्ट मणियों की माला बना रहे हैं और उसे देख देख के हर्षित हो रहे हैं क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी छोटी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते फिर फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी तो बाबा ने बिल्कुल संतुष्ट वालों की भी देखी और ऐसे बच्चों की माला भी देखी कि कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता,
कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी। तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी है, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी, यह तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहले माला में आ जाए। रो रुहान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई है। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावें। एक एक के गुण विशेषताएं सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले, इसको पहली माला में कर लें। ऐसी 25-30 के करीब मणियां थी, जिसके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूरिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी। ऐसे रूरिहान चलते हुए एक बात निकली। क्या बात निकली? कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। बाबा क्या कर रहे, माला बना रहे थे और माला में बार बार क्या संतुष्टता असंतुष्टता की, संतुष्ट मणियों की माला एक अलग बन गई है ना। फिर बाबा कह रहे हैं उनका प्रयत्न यही है कि जो दूसरे और तीसरे नंबर की के माला में जो मणियां हैं उनको फर्स्ट में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि खुद ही मुस्कुराते हुए बोले कि बाप इन्हों को पहली में ला कर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी। ऐसे रूरिहान चलते हुए एक बात निकली, क्या कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। बाबा ने सोचा कि इतनी असंतुष्ट हैं कि उसका कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान ही असंतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती। संतुष्टता का भी सर्व प्राप्तियां हैं, असंतुष्टता का भी स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों। बाबा कह रहे हैं जब ब्राह्मणों का गायन ही है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों। क्या वरदाता ने वरदान देना में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया। क्या हुआ, जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं, जब बाबा कह रहे हैं कि वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं, जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के जो बहुत काल के ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्त भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों। अकुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा एक ही जैसा एक ही समय एक ही विधि से। बाबा क्या कह रहे हैं, अकुट खजाना सभी को प्राप्त है और क्या है, एक ही के द्वारा। अकुट खजाने किससे मिलते हैं, एक के द्वारा मिलते हैं, एक ही जैसे मिलते हैं, एक ही समय मिलते हैं, एक ही विधि से मिलते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं इतना होने के बाद भी, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लाते। कि जो प्राप्ति हो रही है ना, उनको याद करके सही समय पे जो है कार्य में नहीं ला जाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं लाते। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो, उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसीलिए अभी अभी संतुष्टता अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव करना ने नहीं देता, इसलिए
विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। बाबा कह रहे चेक करो। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। बाबा निशानी बता रहे हैं संतुष्टता की, क्या है? वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। बाबा कह रहे अगर क्वेश्चन मार्क है तो खुश नहीं हो सकते। प्रसन्न चित्त की निशानी क्या है? वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्नचित अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। पूरा जो है बाबा ने क्लियर करके एक एक सेंटेंस में, एक एक वर्ड में बता दिया कि प्रसन्न चित्त की निशानी है वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगाएगा, चाहे वो कोई भी हो, भाग्य विधाता हो, ड्रामा हो, प्रकृति हो, शरीर हो, किसी के ऊपर भी नहीं। तो संगम युग की विशेष संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। बाबा कह रहे संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए। देखो अंडरलाइन करने की बात है। बाबा कह रहे तुम मेरे बच्चे बने, ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना अधिकारी हो। तुम मेरे बने हो तो सब अधिकार है तुम्हें। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे, बाबा क्या कह रहे हैं? हर एक अपने से पूछे मैं किस नंबर की माला में हूँ। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ। अच्छा, आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है बाबा के सामने, क्योंकि अव्यक्त मुरली है तो बाबा के सामने जो पार्टी बैठी है, जो गई हुई है मिलने के लिए, वो राजस्थान और यूपी है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो? पूछ रहे हैं बाबा। कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना? अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक है तो राजा। ऐसे नहीं कभी राजा कभी प्रजा, नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और राजस्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले ऐसे बन गए हो और बन रहे हो। बने हैं तो संपन्न बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है, तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं। समझा? यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि में गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहाँ है और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्म भूमि देखनी होगी
तो भी यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता सदा पावनपन और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की महिमा क्या है? बाप समान है। पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है, ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन यह है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपनी तरफ खींचती है ना, है जैसे स्थूल नदी अपनी तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते हैं, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो यह पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है, समझा? पहले बाबा के टाइम पे क्या था, यूपी में ही तो थी ये हरिद्वार वगैरह सब, तो वहां पे गंगा स्नान करने जाते थे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि वो पावन बनने के लिए तुम लोग कितना भी कष्ट हो जाएंगे जरूर, कहाँ कहाँ से दूर दूर से लोग भाग आते हैं। तीसरा ग्रुप बाबा कह रहे हैं डबल विदेशियों का भी है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी, बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना, बाबा भी दूर देश से आया है। समान क्यों है? बाबा भी दूर देश से आया है, वो भी दूर देश से। वो बाबा बेहद के उससे आया है, ये हद के स्थान से आया है। बाबा भी तो अपना धाम छोड़ के आया हुआ है हमारे पास हमसे मिलने। तो बाबा देखो कितने प्यार से समझा रहा है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी, बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना, बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो, हम शरीक प्यारे होते हैं। बाबा कह रहे हैं एक जैसे हमेशा प्यारे होते हैं। माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? माँ बाप से भी ज्यादा दोस्त अच्छे लगते हैं। तो डबल विदेशी, बाप समान, सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी हैं, अशरीरी है, अव्यक्त हैं। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त, बाबा क्या कह रहे हैं? आप समान अशरीरी अव्यक्त है। तो स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं, सेवा में भिन्न भिन्न साधन, भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। डबल विदेशियों की महिमा कर रहे हैं बाबा की, वो सब क्या कर रहे हैं? अच्छी रेस लगा रहे हैं, आगे दौड़े जा रहे हैं और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते और स्वयं के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं। स्वयं की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्वयं उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के बैलेंसिंग के अधिकारी और सदा रहेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? कि स्वयं उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के बैलेंसिंग के अधिकारी और सदा रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है बाकी मधुबन निवासी हैं। वह तो सदा हैं ही, जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता, सबसे सितकीला देव भी मधुबन निवासी है, सब फंक्शन भी मधुबन में होते, सबसे डायरेक्ट मुरलिया भी ज्यादा मधुबन वाले ही सुनते। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग के अधिकारी आत्माएं हैं। बाबा कह रहे जो मधुबन में रह रहे हैं वो तो हर मुरली सुनते हैं, हर बाबा मिलन करते हैं। तो सबसे तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग के अधिकारी आत्माएं सेवा भी दिल से करते हैं। इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अच्छा, ठीक है ना। चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्वभाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई, कोई में भी कोई सिकिलधी आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम योगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। तो बाबा ने कितनी महिमा कर दी हमें। विशेष संतुष्ट मणिया, भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाली, कोटों में कोई और कोई में भी कोई सिकिलधी आत्मा,
और बाप के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्मा, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्मा को बाबा, कौन बाबा? हमारे प्यारे बाबा विधाता और वरदाता। बाबा कह रहे हैं मैं विधाता भी हूँ, वरदाता भी हूँ। बाप दादा की बहुत बहुत याद पार शुक्र हो। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता और बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। दादी जानकी जी, दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। जा रही हो या समा रही हो? तो बाबा कह रहे हैं उनसे कि जा रही हो, समा रही हो, जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं है, चाहे आकार में चाहे साकार में, सदा साथ है। क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो ये वादा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बहुत थोड़े ये वादा निभाते हैं, इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहाँ भी जाते बाप को साथ ले जाते हैं, और बाप सदा वतन में भी साथ रखते हैं, हर कदम में साथ देते। इसलिए जा रही हो, आ रही हो, क्या कहेंगे? बाबा कह रहे हैं कि क्या कहोगी, जा रहे हैं या आ रहे हैं? इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो। ऐसे ही साथ साथ रहते रहते समान बन समा जाएंगी। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी, फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे, लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई। आप लोग भी तो माला बनाते हो ना, माला भी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज होश में ले आएगा। बाबा उस टाइम बता रहे हैं कि जो बार बार बेहोश हो जाते हैं ना, जब प्रकृति और समय आएगी, वो आवाज अपने आप लगाएगा, अपने आप होश में आ जाएंगे, फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहाँ भी जाओ बाप के वरदान ही तो हो ही। आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो। अभी जो आत्माएं आ रही हैं, उनको वरदान की व महादान की ही आवश्यकता है। आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों को बाप के वरदान मिलना। अच्छा, तो क्या क्या सुनाया बाबा ने आज बाबू जी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, जैसे मैं यूपी का हूँ, तो बाबा ने यूपी वालों की महिमा बताई है कि गंगा भी यहीं पे है, और श्री कृष्ण की जो मथुरा नगरी जन्मभूमि है वो भी यहीं पे है। तो हम तो ऑलरेडी ही भक्ति युग के उसमें हैं। तो लेकिन बाबा कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कोई प्रश्न है तो तुम हल्के नहीं हो सकते, जी। पूर्ति कला में जा सकते। तो बाबा ने ये भी कहा है कि मुझे माला बनानी है, तो माला के मोती बनने के लिए तुम कितने नजदीक हो मेरे, है ना। लेकिन जो मुझे समझ में वो ये आया कि अगर मैं अगर कोई मान लो यूपी का नहीं है, कोई मधुबन का नहीं है, कोई राजस्थान का नहीं है, तो क्या उसे माला में फिरने का अधिकार नहीं है? है। यदि वो बाबा की राजयोग में रहे और अपने आप को अ, पवित्र करके दूसरों को भी पवित्र बनाने का प्रयास करे और हल्का रहे, कोई मन में कोई प्रश्न न रखे, यहाँ पे तो मैं वो अधिकार तो है सब कुछ। बाबा कह रहे हैं कि अधिकार तो है, लेकिन बाबा तो एक्स्ट्रा कह रहे हैं कि तुम उस भूमि को बिलोंग करते हो जिसे पहले से ही वरदान प्राप्त है पावन बनने का। मतलब पहले से ही तुम पावन हो। बाबा ये नहीं कह रहे कि तुम्हें मिलेगा या किसी और को नहीं। बाबा कह रहे तुम्हारे पास तो पहले से ही है कि तुम्हें वरदान प्राप्त है, क्योंकि तुम ऐसी जगह को बिलोंग करते हो ना। वो कह रहे हैं बाबा, जी ये नहीं कह रहे कि तुम्हें ही मिलेगा औरों को नहीं मिलेगा, नहीं। अब जैसे राजस्थान वालों की महिमा की है ना, ऐसे विदेशियों की कि भाई तुम भी विदेश के हो और मैं भी विदेश का हूँ। बाबा अपने से कंपेयर कर रहे हैं। तुम भी दूसरे देश के हो, मैं भी दूसरे देश का हूँ, तो एक जैसे हो गए। तो बाबा कहते हैं जैसे माँ बाप से भी ज्यादा प्यारे दोस्त हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही तुम भी प्यारे हो गए।
तो बाबा एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, सबको सब कुछ मिलना तो है ही, कह रहे तुम्हारे पास, जैसे हमसे कोई कहे कि भाई तुम्हारे पास ये गुण पहले से तो है ही, लेकिन वो तो सब बाबा के मिलने ही मिलने हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑलरेडी तुम्हारे पास ये वरदान पहले से है, उसकी बात कर रहे हैं बाबा। हाँ जी मैम। हाँ जी, अब बताइए। बस ये है कि अगर बाबा के मोतियों का माला बनना ना, हम्म तो जैसे 100 आदमी बैठे हैं बाबा के कमरे में, तो हम्म एक एक मोती उनसे बहुत दूर बैठा हुआ भी उनके ज्ञान पे चल रहा है, तो बाबा को उसका भी ध्यान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, ओम शांति। आज का वरदान, बुद्धि रूपी पांव द्वारा, कहाँ, कौन से पांव, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ते को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं, प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्वों की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्ते को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते, लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। स्लोगन क्या है, शरीर को देखने की आदत है, लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। शरीर की देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। आज का मीठा मोती, दूसरों को खुश करने के लिए झूठी विशेषताओं का पर्दा अपनी वास्तविकता के ऊपर डालना स्वयं को हानि पहुंचाना है। कितनी अच्छी बात है बाबा कह रहे हैं। दूसरों को खुश करने के लिए, हम क्या है, हमारे वो गुण है ही नहीं, हम दूसरे को खुश करने के लिए जबरदस्ती मतलब कुछ दिखा रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, दूसरों को खुश करने के लिए झूठी विशेषताओं का पर्दा अपनी वास्तविकता के ऊपर डालना स्वयं को हानि पहुंचाना है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं सदा संतुष्ट आत्मा हूँ। आज तो बाबा ने संतुष्टता की बहुत अच्छी परिभाषा दी, एक एक शब्द में जो है करोड़ों की कमाई है आज। तो इस मुरली को मुझे जो लगता है कि आज 5-6 बार पढ़ के और उसे आत्मसात करना, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।